खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाती हूँ जो हमें वक्त और मौके देता है कि कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें। अगर हम दुनिया के हालात पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि हमें दुनिया में आज हर तरह का इल्म हासिल है। अगर हमें किसी भी बात की ज़रूरत पेश आती है तो हम इंटरनेट से और दीगर किताबों से इस इल्म को जमा करते हैं और बहुत सारी बातों के मुतल्लिक मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अजीज़ साथियों, आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इल्म तो हम इकट्ठा करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन ये बातें और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन को पैदा नहीं कर सकती। कलाम मुक़द्दस में से आज हम मिलकर इब्रानियों उसके 4 बाब की 12वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। सो कलाम की खूबसूरत बातों को आज मिलकर सीखेंगे कि ये कलाम है जो हमारी ज़िंदगी में हमें रौनक बख्शता है, बरकत बख्शता है, सेहत बख्शता है, तंदुरुस्ती बख्शता है और हमें आगे बढ़ने की क़ुव्वत देता है। सो आइए कलाम मुक़द्दस का मुतालिया मिलकर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने फिर हमें मौका बख्शा कि कलाम की ज़िंदा सच्चाइयों को आप तक प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले पहुंचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आज आपने सुना कि सिर्फ़ एक ही ऐसी किताब है जिसके अंदर ज़िंदगी है, जो हमें ज़िंदगी बख्शती है, और वो यीशु मसीह की बातें हैं जो हमें किताब मुक़द्दस में मिलती हैं, जो हमें पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक मिलती हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होता है बल्कि हम और खुदावंद यीशु मसीह को जानना शुरू कर देते हैं। और यही वाक़फ़ियत जब हम यीशु मसीह के साथ करते हैं तो हमारे ईमान को बढ़ाती जाती है। आज कलाम मुक़द्दस में आपने ये सुना कि किस तौर पर बाइबल मुक़द्दस में ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, जिसको पढ़ने से ना सिर्फ हमें इल्म हासिल होता है बल्कि हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बदलती जाती है और हमारी ज़िंदगी फलदार हो जाती है। जमाइमा, आपने बड़ा खूबसूरत हवाला हमारे अजीज़ों के सामने पढ़ा और इसी में से मैं चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदा का कलाम लिविंग वर्ड है, लिविंग एंड पावरफुल वर्ड। जमाइमा, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि डेड चीज़ किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती और जो ज़िंदगी बख्श है उसी में से ज़िंदगी निकलती है। और अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल पतरस कहते हैं कि हम तुझसे जुदा होकर कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। सो कलाम मुक़द्दस में ज़िंदगी की बातें हैं। आज लोग बहुत मसरूफ़ हैं, दुनिया में सब काम करेंगे, लेकिन कभी आप बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक़ उनसे पूछें तो वो ये कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब तक वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे नहीं, पाक रूह उनकी रहनुमाई नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये ज़िंदा और मुअस्सर है, ये ज़िंदगी बख्श है। इसलिए हमें इसको जानना है कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी को लाता है। और फिर लिखा है ये मुअस्सर है, इसका मतलब ये असरअंदाज होता है, ये हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज भी होता है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में इसको पढ़ें तो हमें बारहा ये पता लगता है कि वो लोग जिन्होंने शरीयत को पढ़ा, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को जानना शुरू करते, कलाम को पढ़ना शुरू करते, तो किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ बदलती जाती। जमाइमा, अगर हम देखें, दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में है और वहाँ पर तकरीबन 130 मिलियन से ज़्यादा बुक्स हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है, जिसको लोग आकर उसके बारे में सर्च करते हैं, वो बाइबल है, इसलिए कि ये मुअस्सर है। दुनिया से लोग आते हैं और उसकी सर्च करते हैं, वहाँ पर हर किस्म की ट्रांसलेशन रखी गई है और लोग आकर उसको सीखते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सो कलाम मुक़द्दस ज़िंदगी बख्श है, ये ज़िंदा है और ये ज़िंदगी हमें बख्शता है। दोस्तों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर पढ़ें तो लिखा है
ये मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। इसका मतलब है कि कलाम में इतनी ताकत है कि जब हम इसे पढ़ते हैं ये हमारे जिस्म में पेनिट्रेट कर जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदा का कलाम पेनिट्रेटिंग है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये पेनिट्रेट करता है। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद कलाम जो है वो बदल चुका है, इसमें बहुत सारी बातें ऐड की गई, ये मुख्तलिफ हो चुका है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कलाम एक ऐसा ज़िंदा दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है जो ज़िंदगियों को बदल देता है। ये ख़ुद नहीं बदलता बल्कि ये ज़िंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन को लाता है, हालात को बदल देता है, बातों को बदल देता है, आदात को बदल देता है, और आज भी ये कलाम इसी तरह से ज़िंदगियों में काम करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखें कलाम मुक़द्दस में नहमिया की किताब देखें, और हमने पिछले दिनों अपने दोस्तों को बताया कि किस तौर पर नहमाया एक लीडर था और उसने खुदावंद ने उसके दिल में ये पैशन डाला अपनी कौम के मुतल्लिक। वो अपनी कौम के मुतल्लिक दर्द रखता है, और जब ये दीवार मुकम्मल हो जाती है तो वो कलाम को वहाँ पर पढ़ा जाता है, और हम देखते हैं कि किस तौर पर ये क़ुव्वत वाला है, ये मुअस्सर है, किस तौर पर ये दो धारी है, और कैसे ये लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। अगर आप वो हिस्सा मेरे साथ निकालें। नहमिया उसका 8 बाब उसकी 3री आयत में यूँ लिखा है, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। कलाम मुक़द्दस में आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर लोग खड़े थे और सब लोग उस कलाम पर कान लगाए खड़े थे। अब यहाँ पर हमें यूनिटी नज़र आती है, यूनिटी से ये दीवार खड़ी हुई, और अब लोग ध्यान दे रहे हैं कलाम की तरफ, और हमने कलाम के बारे में सीखा कि ये मुअस्सर है, ये ज़िंदा है, ये बंद जान और गूदे गूदे से गुज़र जाता है, इसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कलाम को सुन रहे हैं, और आगे हम रिज़ल्ट देखेंगे जमाइमा, जब सब लोगों ने सुना, जब कलाम को सुनना किया, तो कलाम ने जब उनकी ज़िंदगियों में पेनिट्रेट किया, जब कलाम उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हुआ, तो देखिए रिज़ल्ट क्या होता है। और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन, और उन्होंने ऊंधे मुंह ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। जब लोग कलाम को सुनते थे तो उसका जवाब देते थे। आज बहुत सारे लोग हैं, आप कलीसियाओं में जाते हैं या आप कलाम को सुनते हैं, तो हम अपने लिए उस कलाम को आमीन नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये कलाम मेरे दोस्त के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे खामंद के लिए या मेरी बीवी के लिए है। हम कलाम को इस तरह से लेते हैं, हम आमीन नहीं करते अपने लिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ज़िंदगी बख्श कलाम को जब हम सुनते हैं तो हमें आमीन करना है और खुदा के नाम की ताज़ीम करनी है। और एक और बात इसमें ऐड करती चली जाऊंगी, जो बात हमने अभी पीछे देखी कि शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। आज इस बात की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जाती है कि हम बड़ी एफ़र्ट करके चर्च भी जाते हैं, हम बड़ी एफ़र्ट्स करके शायद मीटिंग्स में भी बैठते हैं, लेकिन सुनने वाले कान के साथ नहीं बैठते। लेकिन यहाँ आज हम मिलकर सीख रहे हैं कि उन्होंने कान लगाए, खुदावंद की आवाज़ को सुना, और जब उन्होंने सुना तो यकीनी बात है कि खुदावंद का पाखरू मदद करता है और उनको समझ देता है। और उन्होंने इस कलाम के ऊपर आमीन कहा। और देखिए लिखे हाथ उठाकर, आई मीन विद एक्शंस। अब वो पूरे ध्यान से हाथ उस टाइम उठाता है, लोग रिस्पॉन्ड उस टाइम करते हैं जब वो किसी चीज़ को सुन रहे हों। और कई दफ़ा यूँ लगता है कि चर्च में जब कोई प्रीस्ट कलाम करता है या जब हम सुनते हैं तो हम खामोशी से सुनते रहते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्साइटमेंट नज़र आती है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि हमने शुरू में ये बात की कि ये ज़िंदा है, ये मुअस्सर है, और ये बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है, ये दो धारी तलवार से तेज़ से। सो इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कलाम जब पढ़ा गया तो लोगों का जवाब, ये वो लोग थे जो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, ये भी याद रखना है। ये वो लोग थे जो बुत परस्ती में पड़ गए थे, ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा की राह को छोड़ दिया था। कलाम को पढ़ना शुरू किया, जब दिल लगाया तो हम देखते हैं कि कलाम उन पर असरअंदाज होता है। और उन्होंने उस किताब
यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज़ से पढ़ा, फिर उसके मायने बताए और उनको इबारत समझा दी गई। सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। आप इस बात पर गौर करें कि जब कलाम को पढ़ा गया, हमने शुरू में ये बात सीखी कि ये ज़िंदा है, तो कलाम ज़िंदगी देता है, तो गुनाह का असर उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म होना शुरू हुआ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने कलाम को सुना और वो रोने लगे। ये पावरफुल है। उनकी ज़िंदगियों में पछतावा आया, उनकी ज़िंदगियों में रोना आया। और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वो लोग शरीयत की बातें सुनकर, वो दुनिया का म्यूज़िक सुनकर नहीं रो रहे थे, वो दुनिया की बातें सुनकर नहीं रो रहे थे, वो शरीयत की बातें सुनकर रो रहे थे। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा उस वक्त होता है जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने देते हैं, हम खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करते हैं और फिर उन बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़ास लिखा गया है कि उनको मायने बताया गया और उनको इबारत समझाएगी। जबकि आज के दौर में होता यूँ है कि खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन जब खुदावंद के खादमीन, खुदावंद के लोग इसकी बातों को सही तौर पर समझाते हैं तो बाज़-औक़ात उसका नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। लोग उसको अपने तौर पर लेने की बजाय उसमें से बहुत सारी ऐसी मनफी बातों को निकालते हैं। क्योंकि ये डेवल का काम है और वो ये चाहता है कि हम कलाम को अपने लिए ना लें। वो ये चाहता है कि वो उस कलाम को नेगेटिव तौर पर हमें समझाए कि शायद ये पास्टर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो ठीक हूँ। डेवल ने हमारी ज़िंदगियों में सेल्फ राइचसनेस का गुनाह पैदा कर दिया है और वो ये चाहता है कि हम कलाम को उस तौर पर ना देखें जैसे पाकरू हमें दिखा रहा है, हम कलाम को अपने नज़रिए से देखें। हम अपने तौर पर कलाम को अमल करना चाहते हैं, जो बात हमें अच्छी लगती है हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको छोड़ जाते हैं। इसलिए आज भी लोग खुदा से दूर हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानता आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस कौम से हैं, किस मज़हब से हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप आज दुआ करेंगे और कलाम मुक़द्दस का मुतालिया शुरू करेंगे तो कलाम मुक़द्दस पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह को आपकी ज़िंदगियों में उजागर कर देगा और यीशु मसीह को आप जानना शुरू करेंगे और फिर आप देखेंगे कि हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता क्या है, खुशी कैसे हासिल हो सकती है। सो दिलों पर चोट उस टाइम लगी जब लोग दिल लगाकर, और यहाँ पर लिखा है सुबह से दोपहर तक खड़े रहे। जमाइमा, इस चीज़ पर भी गौर, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन को देखें कि क्या है कि सुबह से दोपहर तक खड़े रहे। आज लोग कंफर्ट कुशन्स पर बैठते हैं, चेयर्स पर बैठते हैं, लेकिन कलाम की बातें सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं। कई दफ़ा हम देखते हैं चर्चेस में या इबादत गाहों में, जहाँ पर भी हम जाएं, हम सेल फ़ोन से या घड़ी पर टाइम देखते रहते हैं और हम पाक रूह को काम नहीं करने देते। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुशी को लाता है। कलाम को जब आप पढ़ेंगे और जब उसकी समझ आएगी तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा, क्योंकि ये मुअस्सर है, ये ताकतवर है। और कलाम उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं। अगर आप इसको संभाल कर रखेंगे तो ये आपके लिए एक किताब है, लेकिन अगर आप इसे खोल कर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़िंदगी बख्श है। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये शहद से ज़्यादा मीठा है, ये सोने से ज़्यादा कीमती है, ये खुदा का मोहब्बत भरा ख़त है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि कलाम को पढ़ने से कलाम हमें कन्विक्ट करता है कि हम इकरार गुनाह की तरफ जाएं। बिल्कुल, जब हम इकरार गुनाह की बात करते हैं तो 9वें बाब में यूँ लिखा है, फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। यह हकीकी बात है कि जब हम कलाम को सुनते हैं ये हमारी ज़िंदगियों में असर करता है
और ये कलाम ही है जो हमें आईने की तरह हमारी शबीह दिखाता है, और फिर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उनसे तौबा करते हैं। और ना सिर्फ हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, बल्कि यहाँ लिखा गया है कि उन्होंने अपने बाप दादा के गुनाह का भी इकरार किया। और जब हम पूरे तौर पर अपने आप को पाक रूह के ताबिया कर देते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो यकीनन ना सिर्फ खुदावंद हमें मुआफ़ करता है, पाक और साफ़ करता है, बल्कि बरकत के तमाम दरवाज़े हमारे लिए खोल देता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इकरार गुनाह के मुतालिक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, जब वो हमें हमारे गुनाह को पॉइंट आउट करता है तो हम इग्नोर ना करें। यहाँ पर लिखा है उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इकरार किया। कई दफ़ा हम चर्चेस में जाते हैं या टीवी पर बैठे कलाम को सुनते हैं और खुदा का कलाम हमें कन्विक्ट करता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सो हमें इग्नोर नहीं करना, और हमें ऐसा भी इकरार नहीं करना जो दिल से ना हो। पहली बात देखेंगे कि फ़िरौन किस तौर से इकरार करता है। अगर आप खरूज 9 बाब उसकी 27वीं आयत से पढ़ें। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर उनसे कहा कि मैंने इस दफ़ा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शिफायत करो, क्योंकि ये ज़ोर का गरजना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। अगर आप इस कन्फेशन को देखें तो ये कन्फेशन एक रयाकारी का कन्फेशन है, क्योंकि अगर आप अगले चैप्टर में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है फिर से वो बार बार ये गुनाह करता है। तो यहाँ पर यूँ लिखा है कि टाइमली, कई दफ़ा जब इंसान मुश्किल में फंस जाता है, दहशत में होता है, मुश्किलात उसके गिर्द होती हैं, तो वो एकदम खुदा के सामने झुकता है और कहता है कि हाँ मैंने गुनाह किया, जैसा फ़िरौन ने कहा कि हाँ मैंने गुनाह किया। दोस्तों, आज भी आप देखते हैं कि जब भी हम मुश्किल में होते हैं, कई दफ़ा मेडिकली हमारी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती, फ़ौरन हम खुदा के पास जाते हैं, लेकिन हम दिल से इकरार नहीं करते। क्योंकि दिल से इकरार हम नहमिया की किताब में पढ़ते हैं, जब उन्होंने दिल से इकरार किया तो वो रोना शुरू हो गए, उनकी ज़िंदगी बदल गई। और यहाँ गिरे उजारी, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फ़िरौन कैसा इकरार करता है, ये दिल से नहीं है, ये रयाकारी का है। उस मुश्किल को पास करने के लिए उसने मूसा को बुलाया। कलाम मुक़द्दस में ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने दहशत में आकर इकरार किया। साउल बादशाह जो खुदा के साथ सिंसियर ना रहा, उसने भी ये कहा कि मैंने गुनाह किया, लेकिन वो दिल से नहीं करता था, वो बार बार दाऊद को मरवाने की कोशिश करता रहा। लेकिन नए अहदनामे में हम एक और ऐसा इकरार देखते हैं जहाँ से आंसू निकले और दिल बदल गया। हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे की मिसाल, कि जब हमने इसके बारे में सीखा भी कि जब वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर चला गया तो उसे याद आता है कि मैं किस मुश्किल में हूँ, तो वो अपने बाप के सामने आकर इकरार करता है कि मैं तेरा और खुदा की निगाह में गुनहगार हूँ, तो तू मुझे अपने नौकरों के बराबर रख ले। तो हमें सिंसियरली इकरार करना है ताकि खुदावंद हमें बरकत बख्शे। कलाम में ये भी लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। सो इकरार बहुत ज़रूरी है। अगर हम सच्चे दिल से इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं तो वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा। और अगर आज आप सच्चे दिल से इकरार करें, अपने गुनाहों को खुदावंद के सामने रख दें और कहें कि हाँ यीशु, तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, तूने मेरे लिए जान दी, और आज मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ और कबूल करती हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये कलाम ज़िंदा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ये तासीर को पैदा करेगा। आपकी ज़िंदगी पावरफुल हो जाएगी। आप डिस्करेज नहीं होंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी को लेकर आ गया। और खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप देखेंगे कि खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। आप कॉन्फिडेंस से जीना सीख जाएंगे। आप डर से ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी डर आपके सामने आएगा आप ये जान लेंगे कि खुदावंद आपका चौपान है और आपको कमी नहीं होगी। खुदावंद आपके साथ है। दरिया आपको डुबोएंगे नहीं, आग शोला आपको ज़र्र नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये सब बातें कलाम में हैं। अगर आप
कलाम मुक़द्दस में देखें तो जब यीशु मसीह के सामने डेविल आता है और उनको आजमाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह कलाम की तलवार लेकर उसका मुकाबला करते हैं। सो कलाम को पढ़ना और कलाम का के साथ पढ़कर उसको अपनी ज़िंदगी में असरअंदाज होने देना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा के बाद, इकरार के बाद ये नहीं है कि आज मैंने गुनाह किया, कल फिर मैं करूँगा। ये रयाकारी की ज़िंदगी है। ये कमिटमेंट करनी कि हाँ खुदावंद हम ऐसी ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ आखिर में कि ये नामुमकिन है कि हम अपनी क़ुव्वत से खुदा के साथ चल सकें। इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूँ। दोस्तों, ये मददगार उनके लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। ये हर शख्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये उनके लिए है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और अगर आप इस मददगार को लेना चाहते हैं ताकि वो आपको ज़िंदगी में मदद करे, आपके हर मसले में, आपके काम पर, आपको किस तरह इस दुनिया में भी सक्सेस दे, आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लाए, तो आप यीशु मसीह को पहले अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आज ये कहना है। आप इन अल्फाज पर गौर करें। लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक। आपको सिर्फ ये कहना है, खुदावंद यीशु मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। आपको सिर्फ ये कहना है और फिर खुदावंद अपने वादा के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। कोई लंबी दुआ की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर खुदा का रूह आपको उभारता है, आप रोएं, आप इकरार करें, लेकिन सिर्फ ये 2 लफ्ज़ कहने से यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और रफ़ाकत रखेंगे और आपको बरकत बख्शेंगे और आप कमिटमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदावंद का पाक रूह आपको इस कलाम के वसीला से संभालता है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तूने फिर हमें अपना ये ज़िंदगी बख्श कलाम बख्शा जो 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हमारा भरोसा है कि ये कलाम की कुदरत आज घरों में विज़िट करेगी और खुदावंद जितने दुखी हैं, बीमार हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, तन्हाई का शिकार हैं, किसी किस्म की बीमारी का शिकार है, तो तेरे ये कलाम की कुदरत उनकी ज़िंदगियों में काम करेगी और लोग आज़ाद होंगे। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि जितने तेरे कलाम को, तेरी ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। कादिर मुतलक खुदा, तू अपने रहम के हाथ को रखता और उनको हर तरह की तकलीफ़ों से आज़ाद करता है। आज भी हमारा भरोसा और ईमान है कि तेरी कुदरत ने बड़े ज़ोर से काम किया है और लोग खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। यीशु के नाम से इन देखने वाले सारे अजीज़ों को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आपने जितना वक्त आज हमारे साथ गुजारा, मेरा ईमान है खुदावंद ने आपको बरकत दी है। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में खुशी और शादमानी को लेकर आए। आपको बताना चाहता हूं कि 15 जून से हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग भी चेंज हुई। अब ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे 4 PM ईस्टर्न टाइम के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का टाइम बदलने से हमारे प्रोग्राम के एक्सपेंस को भी डबल होना पड़ा, क्योंकि ये प्रोग्राम ये प्राइम टाइम है, इसलिए हमारे अखराजात डबल हो चुके हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा गिफ्ट हमारे इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। वी जस्ट नीड योर सस्टेनिंग गिफ्ट्स, ताकि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी को लेकर आए। आज हमने सीखा कि कलाम ज़िंदगी है, तो आप चाहते हैं कि ये कलाम दूसरों की ज़िंदगी में भी असरअंदाज हो, तो आपका छोटे से छोटा गिफ्ट भी, $1 भी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप किसी भी तौर से हमारी हेल्प कर सकते हैं। दिए गए पते पर ज़रूर हमारे साथ राब्ता करें। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ज़रूर अपने फाइनेंसेस और दुआओं के साथ हमारे इस प्रोग्राम को याद रखिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को भी नोट कीजिए और प्रोग्राम्स को ख़ास तौर पर नोट कीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं 2, 3 और 4 अगस्त को एक दफ़ा फिर खुदावंद ने इस साल हमें मौका दिया कि हीलिंग एंड रिवाइवल क्रूसेड को किया जाए। सो आप में से जितने अजीज़ इस
इन दिनों में अपना टाइम निकाल सकते हैं। हम आपको दावत देना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ की हालत में हैं और आप कलाम को सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन कन्वेंशंस पर तशरीफ़ लाइए। हमारा ईमान है कि खुदावन इस हीलिंग क्रूसेड के वसीले ना सिर्फ आपको शिफा देगा, बल्कि खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले आप ज़रूर बरकत पाएंगे। दोस्तों, ये याद रखें कि कलाम को पढ़ना हमें इनकरेज करता है इकरार की तरफ, और इकरार गुनाह हमारे लिए थैंक्स गिविंग के दरवाज़ों को खोल देता है, और थैंक्स गिविंग हमारी ज़िंदगी में आज़ादी को लाती है। इस ईमान के साथ रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा में। बाइबल कभी